लॉकडाउन के माहौल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछले वर्गों को पदोन्नति का आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने की बात कही थी, लेकिन 7 मई 2021 को एक जीआर निकालकर उसे रद्द किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका विरोध पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ने किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की निंदा करते हुए उनसे इस जीआर को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से निवेदन किया है कि वे पिछड़े वर्गों को दिया गया आरक्षण रद्द न करें। महाराष्ट्र में आरक्षण का जो कानून वर्ष 2000 में बना था, उसके अनुसार 33% आरक्षण पदोन्नति के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे अब हटाए जाने की बात कही जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष जोगेंद्र कावड़े ने कहा कि ये कदम सामाजिक न्याय के प्रति अविश्वास का प्रतीक है और इसे वापस लेना चाहिए, नहीं तो पार्टी के सदस्य और पिछड़े वर्गों के अन्य प्रतिनिधि 15 जून से पूरे राज्य में आंदोलन जारी करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जयदीप कावड़े ने कहा कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो वे सामूहिक शीश मुंडन करेंगे और सरकार के समक्ष अपने केस विरोध में प्रस्तुत करेंगे। वे नागपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसे हमारी संवाददाता पूनम जैन ने कवर किया। उसकी बात है कि लॉकडाउन के इस माहौल में महाराष्ट्र की सरकार ने जेडी ने पिछड़े वर्गों का पदोन्नति जो आरक्षण था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसको 7 मई को 2021 को एक जीआर निकालकर उसको रद्द करने का प्रयास किया है। ये फुले शाहू डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली, सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाली उद्धव ठाकरे जी की सरकार के लिए ये बात शोभा देने वाली नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार जी से हमारी मांग है कि पदोन्नति में पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है वो किसी भी कीमत पर शाबूत रहे, क्योंकि महाराष्ट्र का आरक्षण का जो कायदा 2000 में बना था, 2004 में लागू हुआ था, उसमें भी 33% आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण रखने की प्रावधान किया गया था। फिर उसी का उल्लंघन करते हुए पदोन्नति में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को इस प्रकार का जीआर निकालकर रद्द करना, ये कौन सी न्यायोचित बात है? ये बहुत बड़ा एक सामाजिक न्याय के प्रति अविश्वास, सामाजिक न्याय के प्रति भावना व्यक्त सरकार बार बार करती है, उसका ये विरोध में जाने वाली सरकार नहीं समझ सकता है। और इसीलिए हमारी मांग यह है कि किसी भी कीमत पर 7 मई 2021 को जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को नष्ट करने का जो जीआर निकाला, उसको ताबड़तोड़ रद्द किया जाए और पदोन्नति में पिछड़े वर्गों का आरक्षण हमेशा कायम रखे। महाराष्ट्र सरकार के जो कानून है, आरक्षण कानून है, उसमें भी 33% आरक्षण की पदोन्नति में आरक्षण की तरतूद है, प्रावधान है। इसके बावजूद सरकार ने यह कदम कैसा उठाया, इसका जवाब सरकार से चाहते हैं। किसी भी कीमत पर अगर ये नहीं होगा तो सभी राज्य के तमाम पिछड़े वर्गों को लेकर, संगठन को लेकर और जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोक प्रतिनिधियों को साथ में लेकर 15 जून के बाद हम महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन इसके जीआर के विरोध में करेंगे, ऐसा हमारे पार्टी ने तय किया है। धन्यवाद। विधान परिषद के लिए 12 नेताओं को मनोनीत करने में हो रही देरी को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सवाल किया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर 6 महीने बीत जाने के बावजूद ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 12 नेताओं को क्यों मनोनीत नहीं किया गया। कोर्ट ने रतन सोली की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के सचिव को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। ठाकरे सरकार के कैबिनेट ने 6 नवंबर 2020 को विधान परिषद के लिए 12 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। उस समय राज्य सरकार की ओर से शिवसेना नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब, एनसीपी की ओर से अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक और कांग्रेस की ओर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने 12 नेताओं की सूची राज्यपाल को सौंपी थी। उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। राज्य सरकार ने पहले 15 मई तक लॉकडाउन घोषित किया था, बाद में इसे 1 जून सुबह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन ब्लैक फंगस का संकट, वैक्सीन की कमी और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना कम हो रहा है, ये सही है, लेकिन इस संबंध में कुछ बोलना ठीक नहीं है। पिछली बार भी कोरोना पर नियंत्रण मिला था, लेकिन थोड़ी सी ढील मिलने पर कोरोना 4 गुना बढ़ गया। ऐसे में हम नहीं चाहते कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो।